प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं ओंकार गोस्वामी, वरिष्ठ अध्यापक हिंदी, आपसे इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कक्षा 12वीं के अंतर्गत अनिवार्य हिंदी विषय की। और आज का जो हमारे वीडियो का शीर्षक है वो है ज्ञापन। ज्ञापन से संबंधित एक लेखन आपके लिए परीक्षा में आता है या इससे संबंधित संक्षिप्त प्रश्न है वो पूछा जाता है अति लघुत्रात्मक। तो आपको याद रखना है कि ज्ञापन को अंग्रेजी में मेमोरेंडम कहते हैं। मेमोरेंडम यानी ज्ञापन, यह शब्द है वो पारिभाषिक शब्दावली में भी आपके काम आने वाला है। ज्ञापन का एक अन्य नाम है स्मरण पत्र। तो यदि ज्ञापन कहें, मेमोरेंडम कहें या स्मरण पत्र कहें तो ये एक ही चीज है। आइए ज्ञापन की परिभाषा के बारे में हम पढ़ते हैं। ज्ञापन की परिभाषा को हम अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। ज्ञापन की परिभाषा इस प्रकार है: कार्यालयी कर्मचारियों के पत्रों, आवेदन पत्रों, व्यक्तिगत पत्रों या अनुस्मारक का उत्तर देना हो, अर्थात विषय सामग्री कम महत्वपूर्ण हो, तब कार्यालय द्वारा प्रेषित पत्र ज्ञापन या स्मरण पत्र कहलाता है। तो इसमें जो ज्ञापन लिखा जाएगा तो किन्हें लिखा जाएगा, यह बात स्पष्ट हो रही है कि कार्यालय के कर्मचारियों को लिखा जाएगा। अब कार्यालय के कर्मचारी हैं, वे पत्र लिखते हैं विभाग को, या विभाग में कोई आवेदन करते हैं, या विभाग में व्यक्तिगत पत्र लिखते हैं, या कोई अनुस्मारक विभाग को लिखते हैं। तो उन सभी का उत्तर देना होता है, तब ज्ञापन लिखा जाता है। तो इसमें कर्मचारी के पत्रों, आवेदन पत्रों, व्यक्तिगत पत्रों और अनुस्मारक के उत्तर देने में ज्ञापन का प्रयोग होता है या उत्तर देने के लिए ज्ञापन लिखा जाता है। ये इसकी आसान परिभाषा है। और यह भी हम कह सकते हैं कि विषय सामग्री बहुत कम महत्वपूर्ण हो, तब कार्यालय द्वारा प्रेषित पत्र ज्ञापन या स्मरण पत्र कहलाता है। कम महत्वपूर्ण सामग्री हो तब कार्यालय यदि कर्मचारी को पत्र लिखे तो वो भी ज्ञापन या स्मरण पत्र कहलाता है। ये थी ज्ञापन की परिभाषा। इसमें लिखने वाला कार्यालय है, पाने वाला कार्यालय का कर्मचारी है, और कर्मचारी जब पत्र लिखता है कार्यालय को, या आवेदन करता है, या व्यक्तिगत पत्र लिखता है, या अनुस्मारक लिखता है, तो उसका उत्तर देने के लिए कार्यालय उसे पुनः पत्र लिखता है, तो वह ज्ञापन कहलाता है। अब हम बात करते हैं ज्ञापन के संबंध में मुख्य बातों की, कि हमें ज्ञापन लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहले नंबर पर है, ज्ञापन में किसी को अभिवादन नहीं होता है। यानी कि हम सामान्य पत्रों में अभिवादन करते हैं, ज्ञापन में ऐसा नहीं होता है। दूसरी बात है, यह प्राय अन्य पुरुष में लिखा जाता है, तो इसका लेखन है वो अन्य पुरुष में होता है। यह इसकी विशेषता है। तीसरी बात है, इसमें एक ही अनुच्छेद होता है। यानी कि जो भी सामग्री लिखनी है वह अनुच्छेद 1 में ही लिखनी है। चौथी महत्वपूर्ण बात है, अंतिम प्रशंसात्मक वाक्य भी नहीं होता है। यानी कि पत्र जब समाप्ति की ओर होता है तो प्रशंसा के रूप में जो वाक्य लिखा जाता है वो ज्ञापन में नहीं लिखा जाता है। और पांचवी बात है, इस पर मुख्य अधिकारी के हस्ताक्षर न होकर के, जो मुख्य अधिकारी होता है कार्यालय का, उसके हस्ताक्षर नहीं होते हैं, तो फिर किसके होते हैं? तो उस पर हस्ताक्षर मुख्य अधिकारी के न होकर के कार्यालय अधीक्षक या वरिष्ठ लिपिक के ही हस्ताक्षर होते हैं। यानी कि जो कार्यालय अधीक्षक होता है वह साइन कर सकता है, या वह उसकी व्यवस्था नहीं है या वह नहीं है हाजिर, तो उसकी जगह वरिष्ठ लिपिक जो भी होता है वह हस्ताक्षर करता है। और अंतिम और छठी बात है, प्रेषिती का नाम
यानी जो पाने वाला है उसका नाम वो पता पत्र के नीचे लिखा जाएगा और पत्र के नीचे भी बाईं ओर लिखा जाता है। पाने वाले का जो नाम और पता है वो पत्र के नीचे लिखेंगे सबसे लास्ट में, और पत्र के नीचे बाईं ओर लिखा जाता है। ये थी ज्ञापन के संबंध में मुख्य बातें। अब हम ज्ञापन को समझते हैं एक उदाहरण के माध्यम से। यह ज्ञापन का उदाहरण है, और सबसे पहले ज्ञापन में जो कार्यालय पत्र लिख रहा होता है उस कार्यालय का नाम होता है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर। तो यह आरपीएससी के द्वारा पत्र लिखा जा रहा है, ज्ञापन लिखा जा रहा है। और उसके बाद में क्रमांक लगाने हैं। स्मरण पत्र क्रमांक ये रालो से यानी कि ये जो कार्यालय है उसका संक्षिप्त नाम है। उसके बाद में स्थान का नाम है, ये भी संक्षेप में लिखना है। उसके बाद में सत्र है 2022-23, और उसके बाद में क्रमांक है, आप कुछ भी लगा सकते हैं, 1 2 3 4 या फिर कुछ और जो आप चाहे वो लिख सकते हैं। और ठीक इसी लाइन में सीधे आगे आप जब जाएंगे, थोड़ा बीच में गैप रखते हुए, तो दिनांक लिखेंगे, और यह दिनांक है 30 नवंबर 2022 की, यानी कि 30 नवंबर 2022 को यह पत्र लिखा गया है। इसमें लिखते समय एक खास बात का ध्यान रखना है कि हम यहाँ पर 30/11 न लिख करके महीने का नाम लिखेंगे। नवंबर हो चाहे दिसंबर हो, जनवरी, फरवरी, कुछ भी हो, उस महीने का नाम यहाँ पर लिखेंगे, या कहें कि उस महीने को शब्दों में हम लिखेंगे। इसके बाद में सीधे ही लिखा जाता है विषय, कि किस विषय में यह ज्ञापन लिखा जा रहा है। तो इस ज्ञापन का जो विषय है वो है हिंदी व्याख्याताओं की नियुक्ति, यानी कि हिंदी के जो लेक्चरर होते हैं उनकी नियुक्ति करने के लिए यह ज्ञापन लिखा गया है। अब हम जो एक अनुच्छेद दिया जाता है, यानी कि सारी सामग्री एक अनुच्छेद में लिखी जाती है, उसको पढ़ते हैं। और यह सामग्री आपके सम्मुख रही। श्री अशोकपुरी को सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 5 दिसंबर 2022 को प्रातः 10 बजे आयोग कार्यालय में साक्षात्कार के लिए उपस्थित हों। वे अपने साथ सभी प्रमाण पत्रों तथा प्रशंसा पत्रों की मूल प्रतियां भी लेकर आवें। उन्हें यह ज्ञात रहे कि आयोग की ओर से यात्रा किराया एवं भत्ता किसी प्रकार का देय नहीं होगा। तो उन्हें बुलाया गया है 5 दिसंबर को, साक्षात्कार के लिए बुलाया गया है, और समय लिख रखा है 10 बजे प्रातः आना है। साथ में प्रमाण पत्र और प्रशंसा पत्र की मूल प्रतियां ले जानी है, और यह भी बताया गया है कि आपको यहाँ आने का कोई यात्रा का किराया और भत्ता नहीं मिलेगा। ये एक अनुच्छेद में हम लिख देंगे जो सामग्री जिसके संबंध में हमें लिखना है। और इसके बाद में फिर आप देख रहे हैं लास्ट में हस्ताक्षर है, वो जैसा कि आपको पहले भी बताया गया था कि हस्ताक्षर कार्यालय का जो अधिकारी है वह न करके या तो कार्यालय अधीक्षक करेगा या फिर लिपिक करेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले आज्ञा से, और नीचे यहाँ पर लिख देंगे सचिव के लिए, और यहाँ पर जो हस्ताक्षर करेगा वो जो वरिष्ठ होगा, चाहे कार्यालय अध्यक्ष हो, और उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ जो लिपिक होता है वह हस्ताक्षर करेगा। इसके बाद में पत्र के सबसे लास्ट में, जैसा कि हमने कहा था कि पत्र की बाईं ओर प्रेषिती का नाम और पता होगा। तो यहाँ पर नाम दे रखा है श्री अशोकपुरी, उसके बाद में पता दे रखा है बालाजी मंदिर के पास खिवाड़ा, मारवाड़ जंक्शन, पाली। यह पता है, इस पते पर यह ज्ञापन है वो भेजा जाएगा। तो यह ज्ञापन का नमूना आपके सामने प्रस्तुत था। उम्मीद है आपको यह ज्ञापन अच्छी तरह से समझ आया होगा, और आपकी परीक्षा में सफलता की मैं कामना करते हुए इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।